बायोलॉजी का क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट दैट इज योर रिप्रोडक्शन वो स्टार्ट करने वाली हूँ। सो इसमें जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो आपको एक इंट्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर इज ओनली अबाउट व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है। एंड देन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को जो है समझाया गया है। The second chapter is your all about sexual reproduction in flowering plants, and your third chapter is your human reproduction, and the fourth chapter of this unit, which is the last chapter, is reproductive health. So today I am going to start the lesson 1, that is reproduction. Only it includes the introduction of the reproduction. So सबसे पहले what is reproduction? तो प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ अ स्पीशीज। कोई भी एक स्पीशीज जब अपने जैसे और सारे स्पीशीज को प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, तो इसी प्रोसेस को जो है हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। देन व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट? रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एवरी लिविंग थिंग, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ लाइफ स्पैन। एक बर्थ से लेकर उसका एक डेथ पीरियड है। आफ्टर द डेथ दैट ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रॉयड। सो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज है उसको आगे बढ़ाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ दैट स्पीशीज। वो स्पीशीज जो है हमारे अर्थ पे रहे, आगे तक जो है उसके स्पीशीज आते रहे, इसीलिए जो है इट इज इम्पॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, then the next thing is types of reproduction. So basically there are two types of reproduction. The first is asexual reproduction and the second is sexual reproduction. So there is a difference between asexual and sexual reproduction. So the very first difference is asexual reproduction includes only one parent. एक ही parent से जो है नए individuals को produce किया जा सकता है। लेकिन जो sexual reproduction है that includes two parents. उनमें दो पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल का होना जो है इंपॉर्टेंट है। उन दोनों के ही गैमेट्स फॉर्मेशन के फ्यूजन से ही जो एक नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बनता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी तरह की गैमेट्स फॉर्मेशन जो है इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, सेक्स सेल्स बनती हैं जो फिर आगे चल के फ्यूज करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। द नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि गैमेट्स नहीं बनती है तो हमें जो है वो फर्टिलाइजेशन देखने को भी नहीं मिलता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर एक सेल, एक इंडिविजुअल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन भी जो है वो नहीं होती है। एंड द नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। द नेक्स्ट इज क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो 100% बेसिकली बहुत ही कम जो है वो गड़बड़ जो है मिस्टेक्स के साथ जो है डीएनए जो रेप्लिकेशन है, डीएनए कॉपिंग बहुत सही तरीके से होता है। बहुत कम उसमें जो है चांसेस होती है कि वो डीएनए कॉपिंग में मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से वी गेट क्लोन्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज एग्जैक्ट कॉपी। पेरेंट्स और जो बच्चे हैं वो बिल्कुल आपस में एकदम कॉपी होते हैं, फोटो कॉपी होते हैं एक दूसरे की। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व तो उसमें आपको क्लोन्स देखने को नहीं मिलता है। देन माई नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। बेसिकली स्मॉलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होने के लिए उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, सिस्टम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से वो सिंपल जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली 6 टाइप्स का होता है। द वेरी फर्स्ट टाइप इज बडिंग। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें एक नॉच छोटा सा जो है पेरेंट बॉडी में बड टाइप का बन जाता है। धीरे धीरे वो बड ग्रो करता है, मेच्योर होता है, और जब वो बड इस कैपेबल बन जाता है कि वो अकेले जो है अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है, मेच्योर हो जाता है, तो वो जो है पेरेंट बॉडी से डिटैच होके, अलग होके हट जाता है। दिस इज नोन एज बडिंग। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ बडिंग लाइक यीस्ट, बडिंग इन यीस्ट, बडिंग इन हाइड्रा। दीज टू आर एग्जाम्पल्स ऑफ बडिंग। द नेक्स्ट इज फिजन। फिजन नाम से पता चल रहा है ब्रेक डाउन। तो इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है इट सेल्फ गेट्स ब्रेक डाउन। वो जो है 2 डिफरेंट सेल्स में, एक सेल जो है 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स में जो है डिवाइड हो जाता है। एक जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना लेता है। देन फिजन इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला फिजन होता है बाइनरी फिजन एंड द नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में एक पेरेंट से जो है वो 2 इंडिविजुअल्स बनते हैं,
ठीक है। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। लेकिन मल्टीपल फिजन में जो है एक पेरेंट्स जो है 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स में डिवाइड करता है, मतलब एक सेल जो है 3, 4, 5 सेल्स में डिवाइड कर जाता है और हर एक सेल जो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फिजन होते हैं, वो मरते नहीं है, वो 1 से 2, 2 से 4 में बस जो है वो चेंज होते जाते हैं। सो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम और अमीबा। द नेक्स्ट इज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है हमारी वॉल लिजर्ड्स हैं। आपने देखा होगा उनकी जो टेल होती है वो कट जाती है और कटने के बाद फिर से एक नई टेल आ जाती है। तो दिस व्हाट हैपेंस इन रीजनरेशन, ठीक है। एक कोई भी बॉडी का कोई पार्ट जो है, आधा बॉडी का पार्ट जो है कट के अलग हो जाता है, बट वो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट जो है फिर से रीजनरेट कर जाता है। बट दिस ऑल्सो अगेन हैपेंस इन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ओनली। इसका एग्जाम्पल है प्लेटफॉर्म्स या फिर वॉल लिजर्ड्स वगैरह जो है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। जो स्मॉलर लेवल ऑफ प्लांट्स या कुछ बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। एक छोटी सी बैग, छोटा सा बॉल टाइप स्ट्रक्चर जो है उनके बॉडी पे अराइज होता है और उस बॉल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होती हैं विच आर नोन एज स्पोर्स। और वो हर वो सेल जो है, हर वो स्पोर जो है वो कैपेबल होती है एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करने की। तो जब वो बॉल मेच्योर होता है, बड़ा होता है, तो उसके जो स्पोर्स है धीरे धीरे मेच्योर होते हैं एंड अ टाइम कम्स जब एक टाइम पे वो जो है मेच्योर होने के बाद वो बॉल फट जाता है, तो सारे के सारे स्पोर्स जो है एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं और फिर फेवरेबल कंडीशंस पे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो भी उन्हें चाहिए होता है, जब उन्हें वो टेम्परेचर कंडीशन मिलता है तो फिर एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करना स्टार्ट कर लेते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स with the help of their body parts, vegetative parts other than seeds। मतलब बीज के अलावा किसी और बॉडी पार्ट से जो है जब हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि रोज की जो है डंडी काट के हम जो है लगा देते हैं वो हो जाता है ना। बनाना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पोमोग्रेनेट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं वर्ल्ड में जिन्होंने अपनी सीड बेयरिंग कैपेसिटी खो दी है। दैट मीन्स अब उनमें बीज नहीं होते हैं। तो जो प्लांट्स बीज नहीं होते हैं उन प्लांट्स को भी जो है हम वो इस मेथड से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो कर सकते हैं। इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, तो इसीलिए मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। द नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में जो है एक ऑर्गेनिज्म, एक जो पेरेंट बॉडी है उसको हम 2-3 पार्ट्स में कट कर देते हैं, वो ब्रेक हो जाता है और उसके बाद वो जो है फिर वो 2-3 पार्ट्स जो उसके होते हैं वो हर एक पार्ट जो एक नया इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। मतलब बीज का एक पार्ट हमने कट के अलग हो गया है तो उसके ऊपर और नीचे वाला पार्ट जो है फिर से रीजनरेट कर जाता है और वो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। इसका एग्जाम्पल एक है स्पॉन्जेस, इकाइनोडर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं इसके। सो दिस वॉज ऑल योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के सारे मेथड्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी और उसके बाद इस चैप्टर का एक और टॉपिक रह जाएगा, दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मतलब जो प्रोसेसेस होते हैं, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें कुछ मेथड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। लाइक फर्टिलाइजेशन के पहले गैमीट्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ना, एंड आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो क्या क्या होता है, दैट आई विल टॉक इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू पीपल कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना रॉक्स देसी गर्ल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।